कि ये बात हमेशा होती है बाजार में कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है पहले, और डेटा बाद में, फैक्ट्स फॉलो, पहले स्टॉक प्राइसेस मूव। ये एग्जैक्टली हुआ है आपके मारुति के केस में। मारुति के केस में 6500 रुपये का बॉटम तब बना था जब उन्होंने सबसे बड़ा प्रोडक्शन कट लिया था, 60% प्रोडक्शन कट। वहां से हर महीने प्रोडक्शन नॉर्मलाइज होता गया और अब आके बोल रहे हैं गाइडेंस बढ़ाएंगे, भाव 10,000 है। सृष्टि, हम बात कर रहे थे कि तो इसी से ट्रिगर आया, हमने सोचा कि एक बार देखते हैं कि इस समय इंडस्ट्री जो अपने 10 साल के बुरे समय से बाहर आ रही है, इस समय खड़ी कहाँ है, पीक पैसेंजर व्हीकल्स कितनी बिकती थी और इस समय हम कहाँ खड़े हैं। तो पहले वो लेके आइए। सृष्टि, आपने क्या देखा, पैसेंजर व्हीकल का पीक क्या था और अभी कितना काम हो रहा है? देखिए अजय जी, पीक हमने FY19 में आते हुए देखा था, जहाँ पे अगर पूरे साल की बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो करीब 34 लाख पैसेंजर व्हीकल गाड़ियाँ बिकती हुई नज़र आई थी। पर इसके मुकाबले जैसा कि आप बता रहे थे कि जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम साइम का डेटा लेकर आए हैं अपने दर्शकों के सामने, जो कि बता रहा है कि फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY23 में 19.4 लाख तो ऑलरेडी ये आंकड़ा जा चुका है। तो हम अगर इसे लगाएं कि क्योंकि डिमांड महीने दर महीने हम देखते हैं कि मजबूत हो रही है, थोड़ी सी सप्लाई चेन की दिक्कतें ज़रूर हैं फिलहाल इंडस्ट्री को लेकर, पर कंपनीज कहीं ना कहीं अपने 90% ऑफ प्रोडक्शन पे तो पहुंच ही गई हैं। तो अगर यहाँ से वो दुगना भी कर लें तो अपने लास्ट ईयर पीक के, मतलब प्रीवियस पीक के क्रॉस तो जरूर कर जाएंगे। और इस बार की फेस्टिव सेल्स भी बहुत पहले कर जाएंगे। ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली, एक्चुअली इससे पहले हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेकंड हाफ में कुछ ऊपर नीचे भी होता है, ये डेटा इसलिए बता रहा मैं क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि मारुति कैसे ऑलरेडी भाव आ गया है, भाव पहले आया, ये डेटा फॉलो करेगा। अब इसलिए नेक्स्ट मूव कहाँ आएगा, टू व्हीलर्स का डेटा लेके आइए। टू व्हीलर जो सबसे ज्यादा लैग करता है, टू व्हीलर्स का डेटा दिखाइए सृष्टि। देखिए टू व्हीलर्स डेटा की बात करें तो यहाँ पर भी पीक FY19 में ही देखने को मिला था, जहाँ पर करीब 2 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ ओवरऑल इंडिया में हमने बिकती हुई दिखी थी। पर फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 की बात करें तो यहाँ पे 84 लाख टू व्हीलर्स बिक चुकी हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे भी चिप शॉर्टेज की दिक्कतें हो रही थी, पर वो केवल सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट पे हो रही थी। फर्स्ट हाफ में कंपनीज की तरफ से कमेंट्री मजबूत तो आ रही थी, पर इतना वो जोश नहीं भर रहे थे। पर अब अगर हम देखें तो सभी कंपनीज, चाहे वो आप हीरो ले लीजिए, TVS ले लीजिए या फिर बजाज ऑटो, वो एक्सपोर्ट्स को तो इतना, क्योंकि कह रहे हैं कि उथल पुथल तो है ही, पर डोमेस्टिक डिमांड पर सभी कंपनीज का कहना है कि अब वो कैचअप करते हुए आएंगी। और टू व्हीलर्स का थोड़ा सा है कि करीब 1.5 गुना यहाँ से और एक जंप होना चाहिए। पर हाँ, मतलब इसमें थोड़ी गुंजाइश है अभी। 2.25 करोड़ बिका था FY19 का पीक, उसके बाद नीचे गया और पहले साल में 83, अगर डबल भी कर दीजिए तो भी पीक से दूर है अभी। इसलिए रैली अब आपको TVS में ऑलरेडी हो रही है। TVS को ऑलरेडी 1100 रुपए हो गया, लेकिन हीरो नहीं हुआ है। तो जगह वो चलेगा या नहीं ये बताएंगे राजेश, लेकिन जगह इस समय टू व्हीलर्स में जगह काफी है। आप चार्ट चेक करके बताएं जरा राजेश, हीरो मोटो का समय आ रहा है क्या? अजय जी देखिए, टू व्हीलर स्पेस में TVS मोटर तो एक क्लियरली विनिंग स्टॉक है और यहाँ पे तो एक काफी अच्छी तेजी हमने देखी है और यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी। हीरो मोटर का अगर सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक में जरूर एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में जो बेस बने वो करीब 2550-2600 के आसपास बेस बना के स्टॉक रिकवरी ट्रेड यहाँ पे जरूर डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। लेकिन हमें लगता है कि हीरो मोटर में अभी भी जब तक स्टॉक 2730-2740 ये रेंज क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट ये 6th वीक है जहां पे स्टॉक एक साइडवेज रेंज बाउंड ट्रेड एग्जिबिट कर रहा है। तो हमें लग रहा है 2730-40 ब्रेकआउट लेवल रहेंगे, वो लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर हीरो मोटर में एक अच्छी अपसाइड की जगह बनते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट टारगेट फिर 2950 तक भी हीरो मोटर में आते हुए दिख सकता है। पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अच्छे रिकवरी के ट्रेड बने हैं और सारे ही स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन हीरो मोटर, बजाज ऑटो दोनों स्टॉक में अभी भी वो तेजी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो हमें लगता है कि हीरो मोटर पे जरूर फोकस किया जा सकता है। स्टॉक में रिकवरी यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिख रही है। थोड़ा सा रिस्क जरूर लेना होगा क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है चार्ट पे बड़े तेजी के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है 2750-100 रुपए तेजी तो हमें लगता है कि आते हुए दिख सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस
जरूर फॉलो करें 2570 के आसपास हीरो मोटर में, और 2750 उसके ऊपर स्टॉक में फिर 2950 तक की जगह बनते हुए दिखी। एब्सोल्युटली। तो ये तो टू व्हीलर सेगमेंट की बात है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा जो सृष्टि के पास है वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का भी है। सृष्टि, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स हो, आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स हो, तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी आपको मूव्स तो दिख रही है प्राइस एक्शन में। आई एम श्योर डेटा भी आपके पास कन्विंसिंग होगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे भी अगर हम पीक की बात करें तो शायद FY19 वो साल था कोविड के ठीक पहले, जहाँ पे पूरी ऑटो इंडस्ट्री हमें तेज़ी से परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल का भी पीक हमने तभी आते हुए देखा था, करीब 10 लाख से ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल बिकी थी। पर अभी फर्स्ट हाफ FY23 की बात कर ले तो 4.6 लाख ऑलरेडी ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महीने दर महीने हम देखते हैं कि अशोक लेलैंड या फिर आयशर मोटर्स, VECV या टाटा मोटर्स, सबके ही नंबर स्टैग्नेंट है। कभी भी डबल डिजिट के मतलब हायर डबल डिजिट की डिक्लाइन हमने नहीं आती हुई देखी है। थोड़ा सीजनैलिटी का असर वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है अपने पीक से, तो देखना होगा कि पीक अचीव होता है या नहीं। पर फिच जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। करेक्ट, उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर सीवी वापस आ जाएंगे बड़ी तरीके से पीक लेवल्स पे। ओके, अशोक लेलैंड का भी स्टॉक लेके आई डायरेक्टर साहब। सो इस डेटा के हिसाब से वहाँ जगह है अभी भी। चार्ट्स क्या बताते हैं? केवल ये अशोक लेलैंड के चार्ट्स देखें। अशोक लेलैंड का चार्ट जो है वो मेरे लिए दो राय अभी बन रही है। मेरे लिए कोई क्लियर अभी तक कोई डायरेक्शन मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि अगर मैं चार्ट फॉर्मेशन देखने जाऊं तो एक तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मुझे दिखा रहा है, जो कि हम बेयरिश मानते हैं। अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट या फिर 200 दिन का जो मूविंग एवरेज हम कंसिडर करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी अशोक लेलैंड बाय करने का समय शायद आया नहीं है। आप अशोक लेलैंड को 140-135 के बीच में आप बाय कर सकते हो विद अ वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत छोटा सा एसएल में रखूंगा। 140-135 के बीच में बाय करो 130 रुपए के एसएल के साथ, और आप इसको राइड कर सकते हो ऊपर की तरफ 170 तक। पर यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन और हम देख भी रहे हैं, लेकिन